पार्टी के अंदर से जो लोग कुछ आवाजें उठ रही हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इंतखाबात के नताइज पर हम सबको तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। इसके बारे में इसका जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि अगर जो भी सबूत और शवाहिद हैं वो लेकर इलेक्शन कमीशन के पास जाया जाए या जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बने हैं वहाँ जाया जाए। हमारे कुछ जो अरकान जिनको 8 फरवरी को कामयाबी नहीं हुई थी, उन्होंने जब रिकाउंट करवाए तो उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ एक तरीक़ेकार है। ये हम सब की अपनी राय ज़रूर हो सकती है इलेक्शन के अमूमी मामलात के बारे में, लेकिन अब जबकि वफाक में और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें कायम हो चुकी हैं, तो लीडरशिप के ऊपर भी वो फौरी तौर पर पार्टी के जो इंटरनल फोरम्स हैं, जैसे सेंट्रल वर्किंग कमेटी है या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उनको बुलाकर ये सब हजरात जिनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, इनकी बात खुद सुनी जाए ताकि उनका भी अजाला हो और उन्हें मीडिया का सहारा ना लेना पड़े। आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग जो हारे, उनमें आप भी हैं। मुबैना तौर पर कहा जाता है कि आप लोगों को हराया गया। क्या ये बात ठीक है किसी हद तक? मैं अपने इंतखाब के बारे में कह सकता हूँ कि उसका जो कॉन्डक्ट है उसके ऊपर बड़े गंभीर सवालात हैं। मेरे फॉर्म 45 कूड़े में से बरामद हुए हैं, वोट कूड़ों में से बरामद हुए हैं। बेहतर तरीका यही है जो इंशाल्लाह हम इख्तियार करेंगे कि अदालत में जाकर ये सब सबूत और शवाहिद रखेंगे। हुकूमत तो बहरहाल पीएमएलएन की बन चुकी, तहरीक इंसाफ के आज़ाद लोगों के बाद सबसे बड़ी पार्टी कौमी असम्बली में उभर कर आप सामने आए और आपके साथ इत्तेहादी भी खड़े हो गए बज़ाहिरन गैर मशरूत तौर पे। फिर नवाज शरीफ साहब को खुद वज़ीर आज़म के तौर पे सामने आना चाहिए था, वो खुद क्यों नहीं आ पाए? जी, कारकुनों का तो यही मुतालबा था, मेरे जैसे जो उनके बहुत देर से अब पुराने कारकुन हैं, लेकिन उन्होंने एक अपनी सोच के मुताबिक एक फैसला किया है। हम उसका एहतराम करते हैं और हमें इस पर ज़रूर कुछ तसल्ली है। मोहसिन नकवी साहब जैसे कुछ लोग जिनका आपकी जमात से कोई ताल्लुक नहीं था, इलेक्टेड गवर्नमेंट वो या तो अपने लोगों को वजीर बनाती है जो मुंतखब होते हैं, या वो अपने को जो कॉन्फिडेंट के लोग होते हैं, अपने करीबी लोग होते हैं, वो उनको अपनी काबीना में शामिल करती है। तो ये मोहसिन नकवी जैसे बहुत सारे लोगों का सामने आ जाना और इनका वजारत हासिल कर लेना, इस पे भी पार्टी के अंदर कोई है तहफुजात? इस वक्त तो पार्टी मुत्तहिद है इस इशू पे। वफाक में शहबाज शरीफ साहब और पंजाब में मरीम नवाज साहिबा की जो हुकूमत है, पूरी पार्टी इस पर मुत्तहिद है कि हमें इन दोनों हुकूमतों को कामयाब करना है। तो अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना के लिए कुछ ऐसे लोगों का इंतखाब किया है जो पार्टी में नहीं रहे, लेकिन ये उनका इस्तेहकाक है और अगर वो समझते हैं कि इन लोगों के काबीना में होने से वो जो हुकूमत के मामलात हैं वो बेहतर तरीके से चला सकते हैं और उसके लिए टीम जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने चुन ली। और अगर नून लीग इन्हीं मोहसिन नकवी को सेनेटर भी मुंतखब करवा देती है, जबकि आप और बहुत सारे लोग वो भी सेनेट में आ सकते हैं जो कौमी असम्बली में नहीं पहुंच सके, तो इतना क्या लाजिम व मलजूम है कि मोहसिन नकवी जिनका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है नून लीग से, उनको फिर सेनेटर भी बनवाया जाएगा? इसका बेहतर जवाब तो क़यादत या उनके तर्जुमान दे सकते हैं। सेनेट के फैसले किए हैं, उसकी बुनियाद क्या है। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि इस वक्त पार्लियामान में होने या ना होने से बहुत अहम हमारे हम जैसे कारकुनों के लिए ये है कि दोनों हुकूमतें जिनकी कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल का इन्हिसार है, ये कामयाब हों। और कोई भी लोग शहबाज शरीफ साहब समझते हैं, मरीम नवाज साहबा ने एक बड़ी नौजवान काबीना का इंतखाब किया है पंजाब में, तो असल स्टेक तो ये है कि कामयाब हो और पाकिस्तान की आवाम को डिलीवर करें। अगर हालात बेहतर होते हैं तो ये सारे डिसीजन जो है ये जस्टिफाई हो जाएंगे। जो बाई इलेक्शन अब आ रहे हैं खुर्रम साहब पंजाब में, पहले था कि राना सनाउल्लाह साहब को भी कंटेस्ट करवाया जाएगा, साद रफीक साहब भी कंटेस्ट करेंगे। ना वो दोनों शख्सियात कंटेस्ट कर रही हैं, ना आप कंटेस्ट कर रहे हैं, ना और अहम लोग जो नहीं कामयाब हो सके वो कंटेस्ट कर रहे हैं। क्या वजह है? बहुत ही चैलेंजिंग और मुश्किल वक्त में उन्होंने ये तमाम फैसले करने हैं और उन्होंने किए हैं और वो कर रहे हैं। ये उनका फैसला है कि हम जैसे लोग जिनका अब 15 साल का पार्लियामान में तजर्बा है और अहम जो वजारतें हैं पाकिस्तान की रियासत की, उनके चलाने का तजर्बा है, अगर वो समझते हैं कि इस वक्त दूसरे लोग बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं तो उनको आगे लाया जा रहा है। आज शहबाज शरीफ साहब की काबीना का एक पहला एक स्कैंडल सामने आया है कि उन्होंने अपने बच्चों को की फीस माफ़ करवाना एचएसएन कॉलेज से, और उन्होंने और गवर्नर साहब ने मिलकर दबाव डाला, और जो प्रिंसिपल हैं माइकल थॉम्सन, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने अपने ख़त में ये सारी बातें सामने रखी हैं कि सियासत और मुतसबाना रवैया तालीमी इदारे में इस्तेमाल हो रहा है। आपको लगता है कि ये हुकूमत के इब्तदाई दिनों में ये इस किस्म के स्कैंडल्स आना ये डैमेजिंग होगा? ये भी वाज़ेह होना चाहिए कि जो खत लिखा गया वो उनकी अहलिया ने लिखा था। हम्म। तो मेरी ये तवक्को है कि चीमा साहब और उनके अहलिया आकर वजाहत से कौम को बताएंगे कि क्या क्या मामला है। लेकिन ये है कि एक इदारा जो एक चल रहा है और हमें यही खबर थी कि पहले से बेहतर उसकी कारकर्दगी आ रही है, अगर उसमें इस तरह की रुकावट आती है तो इस जो एक जिसे हम कह सकते हैं अवॉइडेबल
बंदोबस्त की। अगर कोई इदारा जो है अपने मयार को और अपने डिसिप्लिन को कायम रखना चाहता है तो हम सबको उसे सपोर्ट करना चाहिए। बिजली और गैस की कीमतें फिर बढ़ाई जा रही हैं तीसरी दफ़ा एक साल के अंदर। तकरीबन 150% तक गैस महंगी हो सकती है और इससे पहले तकरीबन एक साल में 600% तक इजाफा हो चुका है। फिर IMF के पास अगर चले जाएंगे एक और 7-8 अरब डॉलर के प्लान लेने के लिए, उससे मजीद महंगाई में इजाफा हो सकेगा। लोगों को हुकूमत कन्विंस कर पाएगी कि ये जो फैसले हो रहे हैं ये बहुत नागुज़ीर हैं और इसके बगैर हम नहीं चल सकते और ये आपके फ़ायदे में होंगे? इसीलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कुछ हद तक वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा के सामने जो चैलेंज है आज के दौर में 50% हाकमियत का चैलेंज है और 50% इबलाग का चैलेंज है, कम्युनिकेशन का चैलेंज है। शहबाज शरीफ साहब भी और उनके वज़रा जो तवानाई के हैं वो आकर पार्लियामान में इसकी एक वजाहत देंगे कि हमें ये क्यों करना पड़ रहा है। देखिए, बिजली का मामला, जो गैस का मामला है, वो बड़ा गंभीर हो चुका है और ये बात खुलकर अब कौम को बतानी है कि पाकिस्तान से निकलने वाली सस्ती गैस अगले 10 से 15 साल में खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा जब सस्ती गैस होगी नहीं तो हमें उसके लिए अभी से तैयारी करनी है। ये जो एक पुराना फॉर्मूला था कि बिजली और गैस के बिल बढ़ाकर अपने दूसरे खसारे पूरे किए जाएं, हाँ, अब ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत ही तकलीफ दे हो चुका है। सही। और मेरी ये भी तवक्को है कि जो आने वाले बजट में शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो बिजली के बिलों में एक गैर मामूली टैक्सेस लगे हुए हैं जिनका बिजली से कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ, उन्हें उठाकर पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देंगे। डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान भारत से तजारत बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। आपकी क्या राय है इस पे? बात असूली तौर पर दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की हुकूमत, जो बीजेपी की पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में हुकूमत में है, उन्होंने तो पाकिस्तान के ऊपर हर लिहाज से वो हमलावर हुए हैं, गुफ्तगू के जरिए भी, अपने बमों के जरिए भी, जहाजों के जरिए भी। और हमें नहीं भूलना चाहिए जो 5 अगस्त 2019 को उन्होंने मकबूजा कश्मीर था उसके ऊपर अपना जो तसल्लुत था वो मुकम्मल कर दिया आईनी तौर पर और उसको अपना हिस्सा बना लिया। तो ऐसी सूरत में भी, जो कि अगेन एक चैलेंजिंग सूरत हाल है, जब तक हिंदुस्तान की तरफ से अगर वो मुस्बत रद्द-ए-अमल देते हैं तभी बात हो सकती है। तो ये भी एक डिप्लोमेसी का तरीका है कि उनसे पहले बात कर ली जाती इस जज्बात के इजहार से पहले। सही। बहरहाल अब हमें आगे बढ़ना है और एक हुकूमत का जो फैसला है, ये आज से 10 साल पहले, चूंकि उस वक्त भी अल्लाह ताला ने मौका दिया था, पाकिस्तान की सियासी जमातों में कंसेंसस था कि हमें हिंदुस्तान से ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए, लेकिन वो कंसेंसस जो है वो नरेंद्र मोदी ने आकर तोड़ दिया। जिस किस्म की मुखासमत और पाकिस्तान मुखालिफ उनकी रविश रही है, तो लिहाजा इस असूली जो दुरुस्त फैसला है उस पर अमल दरामद के लिए भी कोई पार्टनर आपके लिए एक ऐसा होना चाहिए जिस पर करने के लिए तैयार हो।